दिल्ली से आए हैं और महासचिव हैं। उनको मैं नमन करती हूँ कि 74वें संविधान के 74वें अधिनियम में इन्होंने, मिश्रा जी ने सलाहकार समिति के साथ में, विशेषज्ञों के साथ में, वो इन्हीं की देन है। मैं एक बार आप सबका स्वागत है। हमारे कर्मठ, जुझारू और मध्य प्रदेश की कमान संभालने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, जिनकी एक मंशा है कि गांव की ओर चलो। जब तक गांव संपन्न नहीं होगा, गांव विकास नहीं करेगा, तब तक हम भारत के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये हमारे महापुरुषों ने कहा है। महात्मा गांधी से लगाकर हमारे बलवंत राय जी मेहता इस अखिल भारतीय पंचायत परिषद के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। लाल बहादुर जी शास्त्री जैसे नेता, महापुरुष कहना चाहिए, वो उनकी आत्मा बसती है। उनका विचार था कि गांव को कैसे आगे बढ़ाया जाए, गांव को कैसे संपन्नता लाए। उसी कड़ी में हमारे अशोक सिंह जी का मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते में प्रणाम करती हूँ। हमारे महासचिव जी बुंदेला जी, जो दिल्ली से, उन्होंने काफी सक्रिय रहे हैं इस संगठन को बढ़ाने के लिए। हमारे नरेंद्र सिंह जी, संभागीय ग्वालियर संभाग से, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। हमारे मुरैना चंबल संभाग से पधारे हमारे भाई साहब हरि सिंह जी रावत साहब, और हमारे चौहान साहब जी, हमारी दोनों सरपंच बहनें नीतू जी और ये सुमन। अंग्रेजों पर कोई असर आंदोलन का नहीं। जो भी संगठन बना था स्वतंत्रता संग्राम के लिए, गांधी जी लीड कर रहे थे। अंग्रेजों ने कहा कि यह गांव का नहीं, ये शहरों का आंदोलन है, क्योंकि शहर में नेता लोग बोलते थे, चले जाते थे। देखा क्या कि अंग्रेजों ने कि जो हमारी गांव सभाएं थी अपने आप में स्वायत्त थी, क्योंकि सदियों से चली आ रही आदिकाल से। अंग्रेज भी बड़ा खुश था कि ये जो शक्ति है, जो 85% की शक्ति गांव में रह रही है, जब तक ये शक्ति नहीं जागृत होगी, कोई भी दल, कोई भी आंदोलन सफल नहीं होगा। हम सक्सेस हैं। वो हमारी पंचायतों पर आक्रमण नहीं कर रहे थे। जल, जंगल, जमीन, न्याय, ये सब हमारे गांव सभा के पास सर निर्णय हम लेते थे। तिलक के कहने पर गांधी ने पहली बार अपने आंदोलन को तेज करने के लिए ग्राम संघर्ष। ग्वालियर एवं चंबल संभाग के निर्वाचित सरपंचों एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का वृहद सम्मेलन कृष्णा गार्डन, वेंकट हॉल, मोती झील, ग्वालियर में ग्वालियर जिला पंचायत परिषद के अध्यक्ष श्री रेखा गणेशपाल यादव द्वारा मध्य प्रदेश राज्य पंचायत परिषद के तत्वावधान में आयोजित किया गया। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के विशाल सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए ऑल इंडिया पंचायत परिषद के मुख्य महामंत्री शीतला शंकर विजय मिश्र ने मध्य प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ग्राम पंचायतों के संवैधानिक अधिकारों में कटौती करने से परहेज करे और 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप कार्य करे। ग्राम सभा एक कार्यदायी संस्था है, उसे पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि वह अपने ग्राम के समग्र विकास की योजनाएं बनाए और उसको क्रियान्वित करे। राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि ग्राम सभाओं के निर्वाचन के पश्चात किसी अन्य एजेंसी, किसी समूह विशेष से विकास कार्य कराए। रोजगार सहायकों की नियुक्ति सरकार के खर्च पर किया जाए। मनरेगा, नरेगा के कोष से भुगतान न किया जाए ताकि ग्राम सभाओं पर वित्तीय बोझ न पड़े और ग्राम विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सके। पारदर्शिता के लिए आवश्यक है कि सरकार रोजगार सहायकों का स्थानांतरण भी करे। मुख्य महामंत्री शीतला शंकर विजय मिश्र ने मध्य प्रदेश सरकार से मांग की कि सरकार पेशा पंचायत एक्ट द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम के युक्ति संगत ढांचे के अनुसार अपने राज्य में ग्राम सभाओं को नियमावली बनाकर यथोचित अधिकार देने पर विचार करे। जल, जंगल और जमीन ग्राम सभा की संपत्ति है, लेकिन विशेष रूप से पेशा पंचायतों को जंगल की उपज एवं जंगलात की संपत्तियों पर संरक्षण, प्रबंधन तथा उपभोग का स्वतंत्र अधिकार दिया जाए।
अशोक सिंह सेंगर प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश पंचायत राज्य परिषद ने सम्मेलन में उपस्थित पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मांग की कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को प्रदत्त 29 विभागों का संपूर्ण अधिकार राज्य सरकार यथाशीघ्र त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करवाने के लिए कार्य योजना तैयार करे और उसे क्रियान्वित करे। अशोक सिंह सेंगर ने कहा कि राज्य सरकार अपने नौकरशाहों पर लगाम लगाए और नौकरशाह अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए सरपंचों को धारा -40 के तहत नोटिस जारी करने से विरत रहें और पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों पदाधिकारियों को वही सम्मान दें जो विधायकों एवं सांसदों को देते हैं। अशोक सिंह सेंगर ने प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए मध्य प्रदेश राज्य पंचायत परिषद, ऑल इंडिया पंचायत परिषद एवं बलवंत राय मेहता पंचायती राज फाउंडेशन के कार्यक्रमों को संचालित करेगा। ऑल इंडिया पंचायत परिषद एवं फाउंडेशन देश भर में समस्त प्रदेश राज्य पंचायत परिषदों एवं प्रदेश पंचायती राज अभियान समिति के माध्यम से चलो गाँव की ओर ग्रामीणों के सशक्तिकरण के लिए अलख जगाने का कार्य करता रहेगा। आइए हम लोग मिलकर इस मुहिम में शामिल हों। कार्यक्रम की अध्यक्षता रेखा गणेश पाल यादव, अध्यक्ष जिला पंचायत परिषद ग्वालियर ने किया। इस अवसर पर श्री महेंद्र सिंह बुंदेला, राष्ट्रीय सचिव ऑल इंडिया पंचायत परिषद ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों, जिसमें पेशा पंचायतों के उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए सुझाव दिया कि भारत सरकार देश में पंचायती राज की तीसरी सरकार स्थापित करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से एक और संविधान संशोधन करे और पंचायतों को राज्य सरकारों के चंगुल से मुक्ति प्रदान करे। नरेंद्र सिंह चौहान एवं श्री वीरेंद्र सिंह यादव, अध्यक्ष गण, क्रमशः ग्वालियर एवं चंबल संभाग पंचायत परिषद ने पंचायती राज से संबंधित समस्याओं पर विचार रखा। श्रीमती प्रीति सिंह राठौड़, नीतू विक्रम सिंह सरपंच, श्रीमती कुसुम परिहार सरपंच, शरद पाराशर महामंत्री, मध्य प्रदेश पंचायत परिषद ने पंचायती राज की विसंगतियों पर प्रकाश डाला। सम्मेलन का संचालन हेमराज चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष रायसेन और शिव सिंह गुर्जर ने संयुक्त रूप से किया। सम्मेलन में अंगद सिंह यादव वन समिति, पपन सिंह यादव जिला पंचायत सदस्य, हरि सिंह रावत जिला श्योपुर, छत्रपाल सिंह यादव सरपंच बलराम शर्मा दतिया, सरपंच रामरूप रावत जिला श्योपुर, सरपंच गिरजा रविंद्र धाकड़, सरपंच शिव सिंह गुर्जर सरपंच सोनू राणा, सरपंच राजेश माहौर, सरपंच दिनेश शर्मा, सरपंच विजेंद्र दुबे, सरपंच रामबिहारी दांगी, सरपंच नरेश अहिरवार, सरपंच कल्लू यादव, सरपंच संतोष, सरपंच नरेश करारी, सरपंच वीरेंद्र सरपंच शगुन खूब सिंह, सरपंच वीरेंद्र सिंह सेंसारी, सरपंच गिरिजा रविंद्र धाकड़, सरपंच मान सिंह भदौरिया, सरपंच रमेश सिंह भदौरिया, सरपंच राजवीर सिंह गुर्जर, चांदनी शिव प्रताप सिंह, सरपंच आशा ध्यानेंद्र सिंह जाट, सरपंच देवेंद्र सिंह, सरपंच सियाराम यादव आदि ने अपने अपने विचार रखा। बृहद संख्या में सरपंच साहबान ग्वालियर और चंबल संभाग के शामिल हुए। अंत में अंगद सिंह यादव, विगत 20 वर्षों से रहे अनुभवी पूर्व सरपंच, ने सम्मेलन में पधारे समस्त अतिथियों के प्रति आभार प्रकट किया और आश्वासन दिया कि वह पंचायती राज की सफलता पर शोध कराएंगे और पंचायती राज की सफलता के लिए मध्य प्रदेश राज्य पंचायत परिषद एवं ऑल इंडिया पंचायत परिषद को पूर्ण सहयोग करेंगे। जय पंचायती राज के उद्घोष के साथ सम्मेलन के समापन की घोषणा की गई। संवाददाता रिपोर्ट, समाचार नेटवर्क मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ऑल इंडिया पंचायत परिषद प्रत्येक प्रदेश में चलो गांव की ओर एक कार्यक्रम हमने चलाया विगत 3 वर्षों से, और उसे सरकार ने भी अपने स्तर पर स्वीकार किया और स्वीकृति दी, लेकिन उसका सरकारीकरण हो गया। माननीय मंत्री लोग आते जाते रहे, माला पहनते रहे, लेकिन कोई प्रगति धरातल पर दिखाई नहीं पड़ी। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं, उन ग्राम पंचायतों के हमारे सरपंच साहबान को भी सरकार ने अपने अधीनस्थ मान लिया। एक गांव सभा में एक पंचायत सेक्रेटरी होता था। वो पंचायत सेक्रेटरी मीटिंगों में आता था, प्रस्ताव पास होते थे, कहने के लिए तो जिला पंचायत और ग्राम पंचायत और ब्लॉक पंचायत, जिसे आप जनपद पंचायत कहते हैं, कि इनकी अपनी एक स्वायत्तता थी। ग्राम पंचायत का ध्येय ये है कि गांव से संबंधित जितने भी विकास के कार्यक्रम हैं, उन विकास के कार्यक्रमों को गांव के लोग मिलकर तय करें। मंत्रियों से हमें कोई आपत्ति नहीं है, मंत्री जी लोग जाते हैं, उनकी एक रस्म अदायगी होती है, लेकिन गांव में क्षेत्र में काम हमारा सरपंच करता है। सरपंच करने में इसलिए असफल हो रहा है कि उनको जितने अधिकार दिए गए वो अधिकार उन्हें स्थानांतरित सरकार ने किया ही नहीं। वहां पर हम उन लोगों की समस्याओं को सुनेंगे
उसके आधार पर एक कार्यक्रम बनाएंगे। प्रदेश सरकार अगर मान लेती है आसानी से, हमारा सरपंच उनका नौकर नहीं है, पंचायत सेक्रेटरी गांव में जाता नहीं, पटवारी साहब लेखापाल हैं वो जाते नहीं, अधिकारी नरेगा में बहुत मामूली वेतन दिया जा रहा है, यानी काम उनको काम के बदले जो पैसा आप दे रहे हैं 248 रुपए है। आज हमारा सरपंच कैसे काम कराएगा? कम से कम 400 रुपए 500 रुपए से कम में लेबर नहीं मिलती। हमारे सरपंच लोगों को नौकरशाही धमकी देती है कि सेक्शन 40 में आपको नोटिस दे दी जाएगी, आप काम करवाइए। वो अपनी जेब से पैसा लगा के तो नहीं कर सकता। 15वें वित्त अनुदान आयोग का पैसा आज भी बकाया है, सरपंच साहबान ने अपनी जेब से लगा रखा, वो पैसा देना नहीं चाहते हैं। तो इन सारे मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे। सरकार से कई बार बातचीत हुई, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं लग रही है। किन किन जिलों से सरपंच? ये नहीं, ये तो केवल आपके ग्वालियर संभाग, चंबल संभाग के लोगों में इस तरह की बैठकें हम और भी आपके संभागों में कर चुके हैं और हर संभाग स्तर पर जा रहे हैं। बाद में राज्य स्तर पर हम विधानसभा का घेराव करेंगे अगर सरकार नहीं मानती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।